So first here I'm going to start the yeast. फंजाई को हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि हमने फंजाई को दो टाइप्स में डिवाइड किया था. पहला था मोल्ड और दूसरा था ईस्ट. ईस्ट हम यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोल रहे थे और मोल्ड हम मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोल रहे थे. ठीक है, ईस्ट को हम देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पे फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं ट्रू ईस्ट में और सूडो ईस्ट में ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्शन. Those who only reproduces by the sexual spore, they will come under the category of the true yeast, while those that reproduces by means of asexual spores, then they will come under the category of pseudo yeast. Again, yeast का classification है on the basis of their utility, that is the spoilage yeast and the manufacturing yeast. Spoilage जो कि फूड को ख़राब करेंगे एंड मैन्युफैक्चरिंग जिसमें कि वाइन, बियर और ब्रेड एंड ऑल के जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं, दे विल कम अंडर द manufacturing yeast. Second comes the general characteristic of yeast, जिसमें कि पहला है morphology. ये ओवल शेप के होते हैं. दे आर हैविंग न्यूक्लियस, एज पहले हमने भी बोल चुका है, यूनिसेलुलर है तो दे आर विल बी न्यूक्लिएटेड, ओवल इन शेप एंड दे आर कीमोसिंथेटिक. कीमोसिंथेटिक आई होप आपको पता होगा, विच यूजेस द केमिकल्स rather than sunlight to derive their food or energy. कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक अभी हमने बताया था कि कल्चरल इसमें जो क्रीमिश और पिंकिश कलर की, क्रीमिश या वाइट पिंक कलर की कॉलोनीज बनती हैं विच कैन बी स्लाइमी, विच विल बी स्लाइमी इन अपीयरेंस. तो दैट विल डिनोट द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट. कमिंग टू द रिप्रोडक्शन, ये दो तरीके के हो सकते हैं. इट कैन बी बाय फिजन जो कि सेकेरोमाइसिस में होता है, और इट कैन बी बाय बडिंग जो कि क्लेवेरोमाइसिस में होता है. ठीक है, नेक्स्ट है ईस्ट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक. फिजियोलॉजी हमें पता है जो कि उनके लाइफ सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, वो एक्टिविटीज़. तो उसमें हम दो तरीके के ईस्ट क्लासीफाई करते हैं. पहला है ऑक्सीडेटिव ईस्ट, वो ईस्ट जो कि जिनको कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एंड ऑब्वियसली जब ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो दे विल ग्रो ऑन द सरफेस लेयर एज अ फिल्म. ठीक है, और जो फर्मेंटेटिव ईस्ट है, इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगा तो दे कैन ग्रो एनी वेयर, उनको ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, दे विल ग्रो थ्रू आउट द मीडियम. तो ऑक्सीडेटिव ईस्ट वो ईस्ट होते हैं जो कि फिल्म एज अ फिल्म ग्रो करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द मीडिया. ठीक है, और ये एग्जाम्पल है इनका, जो अल्कोहल और एसिड के ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होते हैं, दे विल कम अंडर द ऑक्सीडेटिव ईस्ट. और फर्मेंटेटिव ईस्ट जो भी हमने बताया कि दे विल ग्रो थ्रू आउट द मीडियम यूज्ड फॉर द अल्कोहलिक बीवरेजेस मैन्युफैक्चरिंग. नेक्स्ट अगेन हम ईस्ट को क्लासीफाई कर रहे हैं. जो अल्कोहलिक ईस्ट है उसको हम क्लासीफाई कर रहे हैं टॉप एंड बॉटम ईस्ट में. Top yeast which is used for the manufacturing of the alley beer, and the bottom yeast is used for the manufacturing of the laser beer. ठीक है, जो टॉप ईस्ट है उसका नाम है Saccharomyces cerevisiae और जो बॉटम ईस्ट है उसका नाम है Saccharomyces overum. Saccharomyces को टेम्परेचर चाहिए रहता ऑप्टिमम 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड, while the optimum temperature for the bottom yeast is 6 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, it requires 5 to top yeast 5 to 6 days लेते हैं फर्मेंटेशन के लिए, while the bottom yeast that is laser beer yeast जो होते हैं, they will take 8 to 10 days for the fermentation. नेक्स्ट कमिंग टू द मॉइस्चर, ईस्ट का जो ऑप्टिमल वाटर एक्टिविटी है दैट इज 0.88. कुछ ईस्ट जो होते हैं दे आर ऑस्मोफिलिक ईस्ट एंड दे कैन बी ग्रोन अप टू द वाटर एक्टिविटी ऑफ 0.62. टेम्परेचर जो इनको चाहिए दैट इज 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इनका ऑप्टिमल है, बट दे कैन बी फाउंड फ्रॉम -5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 to 47 डिग्री सेंटीग्रेड. -5 से 35 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये पाए जाते हैं. नो थर्मोफिलिक ईस्ट हैज़ बीन रिपोर्टेड एंड देयर इज़ नो ऑब्लिगेट एनारोबिक ईस्ट इज़ रिपोर्टेड. आई होप आप लोग को ऑब्लिगेट एनारोब का मतलब पता होगा. ऑब्लिगेट एनारोब वो ईस्ट होते हैं दैट इज़ स्ट्रिक्टली एनारोबिक, मतलब अगर ऑक्सीजन आएगा
तो दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। इनको बिना एब्सेंस के ही सर्वाइव करते हो और ये ऑब्लिगेट नहीं होते, ठीक है। तो नो ऑब्लिगेट एनारोबिक ईस्ट हैज़ बीन रिपोर्टेड, ठीक है। अगर हम इनके इनिबिटर की बात करें तो हम इसके लिए सॉर्बिक एसिड यूज़ करते हैं। सॉर्बिक एसिड स्पेशली हम सीरियल्स में डालते हैं। तो 0.3% कॉन्सेंट्रेशन इज फंजीसाइडल और 0.19% इट इज़ फंगीस्टैटिक। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अगेन इनिबिटर फॉर इट और इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए रहता है 100 मिलीग्राम पर लीटर। Benzoate 0.1% concentration, again it is a fungistatic. डाईइथाइल पायरोकार्बोनेट भी हम यूज़ कर सकते हैं 50 से 150 मिलीग्राम पर लीटर में एंड इट इज़ यूज्ड इन बियर। सॉर्बिक एसिड हम सीरियल्स में यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली भी हो सकता है और कार्बोनेटेड ड्रिंक में भी हम अगर डालना चाहिए, वैसे उतनी वाटर एक्टिविटी हाई है कि उसमें नहीं हो पाना चाहिए। डाईइथाइल पायरोकार्बोनेट हम बियर में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू द माइकोटॉक्सिन। माइकोटॉक्सिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्ट होते हैं फंजाई के। प्राइमरी मेटाबॉलिक और सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट आई होप आप लोग को पता होगा क्या होता है। तो जो माइकोटॉक्सिन होते हैं दीज आर द सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फंजाई एंड these are mostly mutagenic, it can be carcinogenic and it is toxicogenic also. एग्जाम्पल है इसका ATK और जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है माइकोटॉक्सिन का जो हम उसमें मूंगफली में देखते हैं, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द Aspergillus flavus।